दिया तो फिर वो एक लिमिट के बाद में वो उसको भी प्लेगरिज्म में ही पकड़ेगा। ठीक है, वो कुछ उसका लिमिटेशन रहता है कितना तो वर्ड्स का, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ओके, यहाँ तक ओके है। नाउ कमिंग टू टेबल्स एंड इमेजेस। अब मान लो अभी हम लोग वापस वो आपका कोविड वाला जो पेज था, हम उधर पर चलते हैं एंड वी विल जस्ट टेक अप सम डेटा फ्रॉम देयर। ठीक है, मान लो ये वाला मैं लेता हूं और यहीं पर से हम इसको कॉपी कर लेंगे से। मैं ये टेबल को ही कॉपी करके यहाँ पर डालने जा रहा हूँ। कंट्रोल पेस्ट मारा, अभी आप देख रहे हो, ये देखो फॉर्मेटिंग का अनफॉर्मेटेड फॉर्म में आया है, तो आप इसको मर्ज फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सो वो ऑटोमेटिकली आपके इसके हिसाब से ले लेगा। उसमें भी टेबल्स बहुत ही भयंकर तरीके से फैल उल जाते हैं, तो आप चाहो तो उसको थोड़ा सा सुधार सकते हो बाई रीडिजाइनिंग देम। ओके, ये कर दिया आपने। इसके टेबल प्रॉपर्टीज में जाकर के स्पेसिफाई हाइट हटा दीजिए, कॉलम का भी प्रेफर्ड विड्थ हटा दीजिए, सेल्स का भी प्रेफर्ड विड्थ हटा दीजिए, तो वो ऑटो अपने आप वो साइज वगैरह एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ठीक, अभी वो फिर भी नहीं ले रहा है क्योंकि हमने इधर पर एंटर एंटर मार रखा है। हाँ, और दूसरी चीजें लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में से आप इधर पर ये देखिए, देख रहे हैं, इसको रिड्यूस कर दीजिए, मेक इट सिंगल लाइन। ऑटोमेटिकली ये देख रहे हैं एडजस्ट हो गया। फाइन, इसको सेंटर अलाइन कर लीजिए। अब व्हाट इज दिस टेबल एक्चुअली इंडिकेटिंग? दिस इज इंडिकेटिंग टोटल नंबर ऑफ केसेस, ओके, इन सेलेक्टेड सिटीज, सेलेक्टेड स्टेट्स। ठीक है, और हमारा रेफरेंस क्या है? ये हम ये गूगल का एसिमुलेशन है। ठीक है, वो भी सोर्स विकिपीडिया वैसे सब कुछ करके दे रहा है। अबाउट दिस डेटा इसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक, सो गो टू अबाउट दिस डेटा एंड यू विल कम टू नो। अब मैं इसको टेबल के लिए कुछ करेंगे। लेट अस से अभी ये टेबल के लिए आई नीड टू पुट अ कैप्शन इंस्टेड ऑफ साइटेशन। टेबल्स और जो फिगर्स होते हैं उनके लिए वी ऑलवेज पुट कैप्शन। सो आप क्लिक ऑन कैप्शन, सेलेक्ट द टेबल, क्लिक ऑन कैप्शन एंड इट विल ऑटोमेटिकली नंबर इट। ठीक है, अब आपको इसको किस तरह से चाहिए उस हिसाब से आप इसको रिफॉर्मेट कर सकते हैं। मैंने इधर नंबरिंग में कुछ इंक्लूड चैप्टर वगैरह सब लास्ट टाइम किया था, तो आप वैसे कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट ये हटा दीजिए। ओके, तो टेबल 1 and put that caption, this is how it is, and we can say source। अब ये हमारा सोर्स क्या है? दिस इज फ्रॉम विकिपीडिया एंड WHO साइट, तो आप यहीं पर से डाल सकते हो एंड WHO साइट। ठीक है, नाउ इफ यू क्लिक ओके, यू नीड टू जस्ट एंश्योर कि ये लेबल टेबल है कि नहीं है। ओके, से ओके। इसमें ना हमेशा ये ऑटोमेटिकली ऊपर ही आता है क्योंकि वो हम लोकेशन सेट कर सकते हैं। फॉर टेबल्स always the captions are placed above the table, and for figures it is always placed below the figure. Okay, अब
ये मैंने एक टेबल डाला, उसका टेबल नंबरिंग 1, नेक्स्ट टेबल डालूंगा ऑटोमेटिकली 2 ले लेगा। अगर इसके पहले मैं टेबल डालूंगा तो उसको 1 और इसको 2 कर देगा। तो वो ऑटोमेटिकली करता है, यू नीड नॉट वरी अबाउट नंबरिंग। ओके, नाउ हाउ दिस हेल्प्स मी, let me go back to my table of contents. Okay, and after my table of contents, let me put list of tables. Okay, so यहाँ पर list of tables में I need to just go and click on this insert table of figures. इधर कैप्शन में जस्ट इंश्योर कि यू आर दिस इज सेलेक्टेड एज टेबल। यहाँ पर आप इमेजेस, फिगर्स वगैरह भी हो सकता है, इक्वेशंस भी हो सकता है, एंड से ओके। Automatically all the list of tables will appear here along with the page numbers. ठीक है, अब यहीं पर इसके बाद में हम लिस्ट ऑफ फिगर्स करके रखते हैं एंड विल इंसर्ट अ कपल ऑफ फिगर एंड देन लेट अस सी वो भी इधर आता है क्या। बट उसके पहले मेरे को यहाँ पर एक और चीज करनी पड़ेगी, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, और इसको ना आई नीड टू जस्ट इंश्योर दैट आई चेंज दिस टू फिगर से ओके। अभी तक हमने एक भी फिगर डाला नहीं है, इसके लिए नथिंग इज अपीयरिंग हियर। विल कम बैक टू दिस अगेन आफ्टर अ व्हाइल। ये रहा मेरा, ये सब भी मैंने कंट्रोल V डाला था, इसके लिए वो डायरेक्ट सीधा एज इट इज आया, नहीं तो हम इसको भी हटा सकते थे। ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये ऊपर हाइपरलिंक दिख रहा है। अब यही अगर मान लो मैंने जस्ट पहले जब कॉपी किया और इसको अगर पेस्ट किया, पेस्ट करते वक्त मैं पेस्ट एज टेक्स्ट करके डालता था तो ये हाइपरलिंक्स नहीं आते थे। सी फाइन, सो पेस्ट करते वक्त वो थोड़ा सा केयर लेना है। एनीवे विल कम टू द फिगर्स नाउ। मान लो मैं एक इमेज डालता हूं, यहाँ पर से कहीं से कुछ ले लेंगे, या मान लो हम ये मैप ही लेते हैं। ठीक है, विल क्लिक हियर, अच्छा वो मैप नहीं दिखा रहा, किसी दूसरे पेज से कुछ और लेते हैं। या फिर हमने वो रिपोर्ट्स ओपन की थी ना, उसमें से देखते हैं कुछ हम ले सकते हैं क्या। इसमें कहीं पर कुछ फिगर्स हैं, मान लो ये वाला फिगर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें से इमेज, इमेज मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, आ जाएगा यहाँ बराबर से। हाँ ये अच्छा चार्ट है, लेट मी टेक दिस। फाइन, प्रिंट स्क्रीन करके ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे लेने जाता हूँ तो गड़बड़ हो रही है। एंड आई विल क्रॉप इट। अभी इसके लिए मुझे फिगर के बारे में मुझे कुछ तो इसका डिटेल लिखना है, व्हाट दिस फिगर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। सो अगेन वी विल गो टू रेफरेंसेस, विल गो टू कैप्शन, ओके, टेबल 2। अभी दिस इज नॉट अ टेबल, दिस इज अ फिगर, सो सेलेक्ट फिगर। सो फिगर में भी मैंने वो चेंजेस किया था, आप लोगों के इसमें नॉर्मली इस तरह से नहीं आएगा, तो अभी इंक्लूड चैप्टर नंबर हटा दीजिए। फिगर 1 से डेली
number of cases and size. यहाँ पर बस सिर्फ ये देखना है कि it is selected item. Say okay. ठीक है, जस्ट ये इंश्योर कर दीजिएगा कि ये ब्लैक रहे, टाइम्स न्यू रोमन। एंड जो कैप्शंस होते हैं नॉर्मली आप उनको रेगुलर फॉन्ट से थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं या फिर सेम साइज रख सकते हैं। सो 11 या 12 जैसा भी आप चाहो यू कैन पुट इट। ओके, अब ये मैंने इधर पर इमेज का भी मैंने डाल दिया है या फिगर्स भी डाल सकते हैं। गो बैक टू दिस एंड update this now. Right click and update field. It will automatically appear. ठीक है, so majorly मेरे को यही सब चीजें आपको बतानी थी कि how to work around with it. Your table of contents, APA formatting, images, उनको कैप्शन कैसे डालना है, टेबल्स के लिए कैसे करना है। ठीक है, जस्ट ये इंश्योर करना कि ये सब आपका टाइम्स न्यू रोमन हो तो बेस्ट है। डोंट गो फॉर एरियल बिकॉज एरियल में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वहां पर कंफ्यूजन होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स लाइक एल एंड आई, कैपिटल आई। ठीक है, वो सब एक ही जैसे दिखते हैं। सो प्रेफरेबल इज टू, हाँ क्वेश्चन। सर मैंने अपने सिनॉप्सिस में क्या किया है, जो टेबल था वो मैं कॉपी पेस्ट करके मैंने काफी फॉर्मेटिंग ट्राई किया बट वो हमेशा कट होके बाहर जा रहा था। हाँ, तो हम लोग को वो ये दिया है ना फॉर्मेटिंग में कि मार्जिन्स 1.5 इंच का गैप होना चाहिए फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। तो उसके वजह से जो टेबल के जो कंटेंट्स थे वो मतलब ऐसे कट के बाहर जा रहा था। तो मैंने शॉर्ट मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जो काफी बड़ा है और उसको कॉपी करूंगा तो वो भी ऐसे ही थोड़ा बाहर ही जाएगा एंड आई विल शो यू हाउ टू मैनेज दैट। ओके, एक सेकंड। हाँ, यहीं पर हम चाहिए तो उसको डालेंगे। ठीक है, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ना एक पेज ओपन कर रखा था विच वाज टॉकिंग अबाउट, जिसपे मैं सोचा था कुछ R&D करूंगा बट अरे लगता है मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले वो एक टेबल दिख रहा था ना। हाँ, वो एक वो जो वर्ल्ड कोरोना मीटर, उसका वेब लिंक पता है क्या, याद है आप लोगों को? वर्ल्डोमीटर। हाँ हाँ, याद है, और को इधर ही सर्च मार लेते हैं। वर्ल्डोमीटर आप सर जस्ट टाइप कोरोना वर्ल्डोमीटर, कोरोना वर्ल्डोमीटर। उसमें जो टेबल है ना काफी बड़ा है, तो वो मुझे यस यस यस, बड़ा उसमें काफी अच्छा बड़ा है। लगा, हम उसको उठा सकते हैं। मैं सर इसी को फॉलो करता हूँ रोज। नहीं, मैं इसको नहीं देखता हूँ क्योंकि हर कोई क्या होता है, ये सब ना अपने को टेंशन बहुत देते हैं। अरे हाँ, तुमको एक दो चीज और बता सकता हूँ। अभी जैसे ये वाला टेबल है ना, ये टेबल बहुत काम का चीज है। ये अपने लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। लेट अस सी। पहला चीज कि वो, बाप रे, ये ह्यूज बोलेंगे तो सच में ह्यूज है। लेते हैं ठीक है, वो पेज के बाहर निकल जाएगा। हाँ, ये तो श्योर शॉट निकल जाएगा बट देखते हैं ना हाउ वी कैन मैनेज। ये मेरा ये वाला पेज इधर खत्म होता है। मैं नेक्स्ट पेज के इधर से नेक्स्ट पेज में मैं फ्रेश पेज में इसको मैं डालूंगा। ठीक है, मैं जानबूझ करके इसको ऑन रख रहा हूँ ताकि इट बिकम्स इजी फॉर मी टू मैनेज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग सीधा इसको एज इट इज पेस्ट करते हैं। आया मस्त, सब पूरा बाहर चला गया।
हाँ ठीक है, मल्टीपल पेजेस तक स्पैन करते हुए भी हो गया। अब इसको मैनेज करेंगे हम, ठीक है। जब भी आप ये टेबल के इधर पर आएंगे ना, तो ये कैसा ये दिखता है, वी कॉल इट एज बेसिकली टैब टू होल्ड द एंटायर टेबल, टू सेलेक्ट द एंटायर टेबल। जस्ट क्लिक ऑन इट, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। फाइन। अब आप अपने हिसाब से चीजों को फॉर्मेट कर सकते हो। पहला चीज, गो टू ऑटो फिट टू कंटेंट्स। उससे ये टेबल पूरा का पूरा इस पेज के अंदर आ जाएगा। आ गया, जो पहले पेज हाँ के बाहर तक निकल गया था, बट यहाँ पर सब छोटा छोटा हो गया। इसका मतलब इस रीडेबिलिटी। पेज, हाँ मतलब इस पेज के लिए अपने को इसको कंटिन्यूएशन में रखना चाहिए था। हाँ, सो यहाँ पर कोई एक आध पेज जो हमारे डॉक्यूमेंट में होते हैं ना, उनका अलाइनमेंट हमको उनका लेआउट हमको चेंज करना पड़ता है। दिस इज वन ऑफ दोज पेजेस जहां पर कि हमको लेआउट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो वी विल डू दैट। एटलीस्ट हमारे काम के हिसाब से तो आ गया, बट स्टिल काफी भयंकर है। 0 0 single line spacing, say okay, we'll ensure that everything is black. अब इसके पहले वाले पेज में ना, अगर मैं इधर पर ना, जब ये स्टार्ट हो रहा है ना, यहीं पर अगर मैं if I go to layout, okay, orientation, if I click on landscape, तो बहुत सारी चीजें लैंडस्केप में हो गई। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके कई पेजेस लैंडस्केप में चले गए, जिसकी वजह से कि ऊपर के भी सब ऐसे ही हो गए होंगे। देखिए, हमको सिर्फ इसी पेज को लैंडस्केप में डालना था। सो आई विल जस्ट डू अनडू, और मुझे ना पहले सेक्शन ब्रेक डालना पड़ेगा। ओके, सो ये इसका पेज का स्टार्ट पे मैं आ रहा हूँ। हाँ, पेज के स्टार्ट पर से मुझे पहले आई हैव टू गो टू लेआउट, क्लिक ऑन ब्रेक्स, सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूअस। ठीक है, इस टेबल के बाद में भी जहां पर है ना, यहां पर भी पुट अ सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, अब अगर आप सिर्फ इतने का आप लेआउट चेंज करेंगे ना लैंडस्केप, ये देखिए आपके पेजेस का ओरिएंटेशंस बदल गया। ये वाले आपके लेआउट इसमें है, क्या बोलते हैं, लैंडस्केप में, और इसके पहले वाले पोर्ट्रेट में। इज इट ओके? अब ये आपके लिए काफी रीडेबल भी हो गए होंगे। ठीक, अब आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लीजिए। एक सेकंड, सॉरी। क्या हुआ? अब आप इसको वापस से फॉर्मेटिंग कर लीजिए। आप यहाँ पर से कर सकते हैं, डिजाइन से मेक इट सिंगल लाइन जैसे। ठीक है, सो आपका काफी ज्यादातर तो वो अपने आप ही बराबर रीएडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ आ गया। ये देखिए, पेज विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी हो गया। ठीक, तो सर मैंने एक्चुअली मेरे सिनॉप्सिस में मतलब क्या किया है कि पूरा रीडेबिलिटी सारा खराब हो गया था,
तो इसलिए हाँ मैंने उस टेबल का इमेज लेके हाँ उसने पोस्ट कर दिया। तो जब मैं एक टेबल का इमेज ले रही हूँ तो उसको टेबल ऑफ कंटेंट्स में एज एन इमेज रेफर करूँ या टेबल रेफर करूँ? सिंस इट्स अ टेबल, एज अ टेबल ही होगा। आपने उसमें एज एन इमेज करके इंसर्ट किया है, ये किसी को नहीं मालूम अदर देन यू, हाँ एंड इट विल हाँ ऑलवेज बी रेफर्ड एज अ टेबल। ओके ठीक है, ठीक है हाँ और एज अ इमेज करके डालना वो काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट उसका जो लुक्स वगैरह है वो सब चेंज नहीं होता है। यहाँ पर इधर पर वो पूरे इसके लुक्स की तो हो चुकी सब कुछ। ठीक है, थोड़ी सी बैंड बच जाती है, बट यस, इसमें आप जो टेबल ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा हो आप उसको भी ज्यादा अच्छा दिखा सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। एंड यू कैन मॉडिफाई कपल ऑफ थिंग्स। अगर आप इमेज में लोगे तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। इसमें से कुछ चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ चीजें आपको नहीं दिखाना है वो आप निकाल सकते हो। एंड यू कैन ऑलवेज स्टिल से कैप्शन डालेंगे तो उसके बारे में लिखिए और उधर पर ब्रैकेट में सोर्स करके इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, so even if you have modified or rather you have just deleted a couple of things, you can still cite it as source from so and so location. ठीक है, यस so इस तरह से आपको थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। और ये देखिए आपका वो पेज नंबर इधर पर वापस से इधर पर 1 हो गया क्योंकि मैंने सेक्शन ब्रेक कर दिया था। सो आप जब इसका पेज नंबर पर जाएंगे डबल क्लिक कीजिए जस्ट इस पे, सो यू विल कम हियर और इसको यहाँ पर लिंक टू प्रीवियस कर, प्रीवियस है तो वो ऑटोमेटिकली लेना चाहिए था बट उसने नहीं किया। तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, सो वो उसका पेज नंबर्स ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड रहेगा। एम आई क्लियर? देन क्लोज द हेडर एंड फुटर एंड इट्स देयर। इसके बाद में आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं। बाप रे, इतनी हवा कौन चला रहा है? फाइन, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, it was very informative. हाँ, बट यही है कि इसमें से सब कुछ याद रखना ना थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। Yes. ओके, सो यू नीड टू गो थ्रू द वीडियो अगेन। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट्स लगता है